दो बड़े महत्वपूर्ण विषय पे आप सबसे हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपने सबने देखा होगा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जब 2005 में लागू हुई थी, कितनी महत्वपूर्ण योजना थी। अगस्त 2005 में जब इसको लागू किया था और किस तरह से हमारे गरीब किसान मजदूर सबके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया था, किस तरह से बहुत सारे काम ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से हुआ और यहाँ तक कि जो पलायन की स्थिति थी, पहले गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर जब गांव में काम का अवसर नहीं मिलता था, उनको रोजगार नहीं मिलता था, भारी संख्या में पलायन करते थे, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते थे महानगरों में। रोजगार गारंटी योजना जब लागू हुई उसके बाद जो उनको मिनिमम वेज तय किया गया था वो हम समझते हैं कि 187 रुपए के आसपास निर्धारित किया गया था। और उस समय गांवों में, हम भी एक किसान के बेटे हैं, हम अपने घर में खुद ये हम घर में सुनने को मिलता था कि ये कौन सा कांग्रेस पार्टी कौन सी ऐसी योजना लादी है। हमारी माँ खुद बोलती थी कि काम करने के लिए, खेती किसानी के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति उस समय पैदा हुई थी। एक तरफ मजदूरों को मजदूरी भी बहुत अच्छा मिलना शुरू हुई थी और रोजगार के अवसर गांव में मिले थे और गांव का विकास भी हुआ था। और विकास कृषि मंत्री, जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, जो मध्य प्रदेश में भी कई साल मुख्यमंत्री थे, और इसी योजना और इसी पैसे से हम समझते हैं कि कई साल उन्होंने राज किया, क्योंकि हमारी यूपीए की गवर्नमेंट ने कहीं भी किसी भी राज्य में मतभेद नहीं किया था। जब से ये योजना लागू हुई थी तब से हर राज्य में पर्याप्त मात्रा में मनरेगा में पैसा दिया था और यहां तक कि ये मनरेगा योजना के माध्यम से 2,65,000 ग्राम पंचायतों में आज जो रोजगार सहायक काम कर रहे हैं, ये मनरेगा के तहत उनको पैसा मिलता है। मनरेगा योजना जिस तरह से इन्होंने नाम परिवर्तित किया है, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि ये सब भी बेरोजगार हो जाए, क्योंकि मनरेगा में जिस तरह से उन्होंने 60-40% का रेशियो कर दिया है। पहले 10% राशि राज्य सरकार मिलाती थी, 90% राशि केंद्र सरकार मनरेगा में देती थी। अन्य योजनाओं में भी यही रेशियो था, पर अभी जिस तरह से 40-60 का रेशियो किया है केंद्र सरकार ने, बहुत सारी राज्यों में, यहां तक कि आपके झारखंड में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पैसे नहीं आ रहे, चाहे वो मनरेगा में हो चाहे अन्य मदों में हो, बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आप अभी देखिएगा कि किस तरह से, जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जब योजना लागू की थी, उस समय कांग्रेस सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने उस समय लागू करने से पहले हमारे जितने राज्यों में मुख्यमंत्री थे, गुवाहाटी में सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, सभी पार्टी के नेताओं ने मीटिंग की थी और राज्यों से 13 महीने ये पूरी प्रक्रिया चली थी, सुझाव लिए थे और सुझाव लेने के बाद फिर ये स्कीम बनाई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कल्याण सिंह जी, उस कमेटी के अध्यक्ष थे। और कांग्रेस पार्टी ने कोई मतभेद नहीं किया, कोई जो सही था वो करने का काम किया यूपीए गवर्नमेंट ने। और आज ये हालात है कि बिना लोकसभा में चर्चा कराए ना राज्यसभा में चर्चा हुई, आधी रात को राज्यसभा में पारित कर देते हैं, हंगामे के बीच में लोकसभा में पारित कर देते हैं और नाम क्या लेके आते हैं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं ग्रामीण आजीविका मिशन। मतलब उसका शॉर्टकट कर दिया बीबीजी राम जी। अरे राम जी के नाम से अगर कुछ करना ही था तो और कोई योजना लाते। ये कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का आप नाम बदल के और अपना नामकरण कर रहे हैं, पर कम से कम जिनका नाम आपने शॉर्टकट में किया है और जिस तरह से आप बहुप्रचारित कर रहे थे, उनके विचारों का भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते। उनके विचारों के बारे में, अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के राम राज्य की बात करते हो
तो उनके विचार का थोड़ा अनुसरण भी करना चाहिए। पर दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय जो कृषि एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन लोगों ने देश की जनता के साथ, गरीब, किसान, मजदूर, उन तबके के साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया है। मनरेगा योजना एक ऐसी योजना थी, 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी। अगर कोई आवेदन कर देता था, कोई गरीब अगर आवेदन कर दिया, 15 दिन में अगर उसको रोजगार पंचायत नहीं देती थी तो बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार था, ऐसा कानून था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत तो गरीब, किसान, मजदूर के प्रति क्या है, आप सब देख रहे हैं। ये एक तरफ बात करते हैं विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं ग्रामीण आजीविका मिशन की, आपने ही तो, मोदी जी ने ही तो बोला था 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आप शिक्षित बेरोजगारों को तो रोजगार दे नहीं पाए। कोरोना में, जीएसटी में, नोटबंदी में पूरे देश को बर्बाद कर दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। और अभी आप जो गरीबों के लिए जो स्कीम थी, मजदूरों के लिए जो स्कीम थी, आपकी नजर उस पर भी पड़ गई। आप चाहते क्या हो देश से, ये हम समझते हैं कि घोर निंदनीय है जिस तरह से इन्होंने बिना देश के अन्य प्रदेशों से बिना चर्चा कराए जबरदस्ती, जिस तरह से एक गारंटी थी रोजगार की, एक गारंटी था, ये बोलते हैं सिर्फ गड्ढे खोदने का इसमें प्रोविजन था, जबकि इसके तहत हम आपको अवेलेबल करा देंगे कितने सारे काम जो है। हम खुद भी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री थे मध्य प्रदेश में, कितने सारे काम इस योजना के माध्यम से हो रहे थे। ये लंबी सूची है जिसमें आपका नदियों के पुनर्जीवन का भी था, तालाबों के गहरीकरण का था, जल स्रोत संरक्षित सुदूर सड़क का था, आंगनवाड़ी केंद्र का था, प्रधानमंत्री आवास जो इंदिरा आवास योजना थी जिसका इन्होंने नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना किया। कच्चा मकान बनाने के लिए 75,000 रुपए कांग्रेस सरकार देती थी इंदिरा आवास योजना में, इन्होंने नाम बदला। पक्का मकान के लिए जितनी राशि दे रहे हैं इसमें से भी 35,000 रुपए मनरेगा से जाता है, मनरेगा से जाता है 35,000 रुपए। और आज इतने सारे काम जो है आपके, चाहे पंचायत भवन का निर्माण हो, आंगनवाड़ी भवन का हो, खाद्यान्न भंडारण निर्माण हो, किचन शेड निर्माण हो, कृषि उत्पादन भंडारण भवन निर्माण हो, संघ भवन निर्माण हो, मिट्टी का मेड़ बंधान निर्माण हो, कंकड़ का मेड़ बंधान हो, ऐसे पत्थर का मेड़ बंधान निर्माण, मिट्टी में कंटूर वन निर्माण समुदाय, ऐसे लंबी सूची है जिसके माध्यम से मनरेगा के माध्यम से काम होता था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 262 योजनाएं हैं जो, चाहे वो कृषि डिपार्टमेंट की हो, चाहे इरिगेशन का हो, और चाहे आपका पीडब्ल्यूडी का हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ये मनरेगा के माध्यम से भी काम होता था। यहाँ तक कि वृक्षारोपण का भी काम मनरेगा के माध्यम से होता था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो गरीब विरोधी है। आज पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जिस तरह की स्थिति पैदा की है, ये हम समझते हैं कि ये गरीब, किसान, मजदूर के साथ कुठाराघात है। केंद्र सरकार को पुनः इस पे विचार करना चाहिए। हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, पूरा हमारा देश के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राज्यों के जो कार्यकर्ता नेता हैं, हम सारे लोग मिलकर इस योजना का जो भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदलने का काम किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये लड़ाई हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार इनकी नीयत में खोट है। जिस तरह से भी आपने देखा होगा, सूचना के अधिकार को भी कमजोर कर दिया। आपका जो फूड गारंटी योजना थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसका नाम तो पहले ही इन्होंने बदल दिया, प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा अधिनियम कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने जितनी भी योजनाएं संचालित की थी कोरोना के समय, अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगर गरीबों के अनाज का जो व्यवस्था थी, और ये मनरेगा योजना अगर नहीं होती तो क्या होता कोरोना के समय, ये मुख्य प्रधानमंत्री ने देश के खुद स्वीकार किया है। 100% सत्य है। आरएसएस के लोग राष्ट्रीय ध्वज, नागपुर जो इनका मुख्यालय है, अभी 1-2 साल पहले, थोड़े दिन पहले से फहराने लगे हैं।
गांधी जी की विचारधारा के हमेशा ये लोग विरोधी थे और इन्होंने जिस तरह से उनके नाम को परिवर्तित करने का काम किया है उससे एकदम स्पष्ट हो गया है कि ये गांधी जी के विरोधी है, गांधी जी की विचारधारा के विरोधी है। ये हमेशा जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं। ये सत्य अहिंसा की बात करने वाले, सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले पूज्य महात्मा गांधी जी को ये सम्मान नहीं देना चाहते। अगर इनके मन में कुछ होता तो अमेंडमेंट कर सकते थे। हमारी भी सरकार ने 2-3 अमेंडमेंट किए थे। जयराम रमेश जी जब केंद्रीय मंत्री थे 2011-12 में कुछ सुधार किया था, जल संरक्षण के लिए कुछ सुधार किया था, तो महात्मा गांधी जी का नाम यथावत रख सकते थे। आपको कुछ सुधार करना था, कुछ कमियां थी तो आप उसमें सुधार कर सकते थे। तो ये तो स्पष्ट है कि आप महात्मा गांधी जी के विरोधी हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।